साल के अंदर ये पहली दफा हुआ है कि मोटरसाइकिल्स की जो जो यहाँ पे खपत थी वो इस्लाम, उसमें भी इस्लाम आ गया। अब वो भी नहीं लोग खरीद पा रहे। मैं कह रहा हूं आटे में इस्लाम आ गया। लोग रोटी 3 की बजाय खानी शुरू कर दी है। आपको पता है हर रोज आटा 5 रुपए की कीमत बढ़ रही है। अच्छा, जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि सुना आपने, पाकिस्तान में पिछले साल के मुकाबले 25 से 30% तक बाइकें बिकनी बंद हो गई। तो कैसे पाकिस्तानी मीडिया का ये एंकर भट्टी कह रहा है कि आप बाइकों की बात कर रहे हो, पाकिस्तान में आटा नहीं खरीदा जा रहा है लोगों का, जो अब लोगों ने एक टाइम खाना तक छोड़ दिया। तो पाकिस्तान के आज हालात इस स्तर पे पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान लगभग बैंकरप्ट और डिफॉल्ट हो चुका है। जबकि पाकिस्तान की जो पोर्टों पे जितनी भी दवाइयां वगैरह जो सामान पड़ा है वो भी पाकिस्तान अभी छुटवा नहीं पा रहा है बिना डॉलर के। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की पोर्टों पे सब्जियां और जो दालें चीनी वगैरह थी वो पड़ी सड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान के पास पाकिस्तान की आवाम को देने के लिए कुछ नहीं है। जबकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लगातार दिन ब दिन नासूर बनती जा रही है पाकिस्तानी आवाम के लिए। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ये आपको पता है मैशत की बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि जो बाहर की दुनिया जिसके साथ हमने मामला करना होता है वो देखते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इस हुकूमत में रहना है नहीं रहना, असम्बलियाँ टूटनी है नहीं टूटनी, एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, मेजॉरिटी पार्टी सड़कों पर खजल हो रही है। और ये जिस वक्त और बिजनेस कम्युनिटी और जो तमाम लोग स्टेक होल्डर ये चाहते हैं कि इलेक्शन करवाएं यार, ये ख़त्म करें, और वो ये समझते हैं कि ये माशी बुरान सियासी बुरान की वजह से। तो ये इस बात में बहुत हद तक सदाकत भी है। तो क्या, लेकिन अब मैंने इस हवाले से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठे किए, मियाँ शायद साहब से हमने कुछ उनसे इनपुट ली। भट्टी साहब, इस वक्त ये हालत है कि पोर्ट्स पर जो वो टर्मिनल्स जो हैं उन पर अब कंटेनर रखने की जगह नहीं है, कंटेनर उतर ही नहीं पा रहे। यानी कि माल इतना कि इन्होंने रोका हुआ है कि जिसमें खरबों रुपए का माल है। जो एलसीज हो भी गई हैं, पहले की खुली हुई हैं, जिनका माल आ गया है, वहाँ पर डैमरेज पड़ रहा है कोई 20,000 रोजाना के हिसाब से, पता नहीं कितने ये। अच्छा, अब मैंने जब पता किया तो उन्होंने कहा जी एक तो ये बताया, फिर इसमें बड़ी बड़ी कौन सी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर मेडिकल जो इक्विपमेंट है, ये मेडिकल सप्लाईज जो हैं वो रुकी पड़ी हैं, इस वक्त हमारे पोर्ट्स पर पड़ी हुई हैं, जिसकी 2 दिन पहले खबर आई थी कि भाई ये यहाँ 2-3 महीनों में या कुछ अरसे में दवाइयों का बुरान न पैदा हो जाए। और वो क्यों है, स्टक क्यों है, क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। फिर कोई फार्म 8 है, मतलब सारा ब्यूरोक्रेटिक, फार्म 8 नहीं इशू हो रहा। फिर चैप्टर 84 एक कहते हैं कि मशीनरी, जिसके तहत मशीनरी आती है, बेशुमार मशीनरी पड़ी हुई है मगर स्टेट बैंक उसको क्लियर नहीं कर रहा। कोई फार्म 1 भी होता है। अब इस और डैमरेज पड़ रहा है। अब मसला भट्टी साहब ये है कि हम जो चीज़ भी पैदा करते हैं, जो माशाल्लाह ये बड़े बड़े अफलातून, उसका सारा रॉ मटीरियल बाहर से आता है। पाकिस्तान अहम अदारों के लिए जिनका कूमेंट पाकिस्तान की सलामती के लिए ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, उनकी एलसी नहीं खुल रही। 1000 से ज़्यादा कंटेनर खड़े हैं, एक कंटेनर खड़े हैं, खरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। अब आप कह रहे हैं बाहर से कोई नहीं आता। जब एक आदमी ने एक घर पे कब्जा कर लिया और कब्जा करने वाले 13 जमातें एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हो रहे हैं, वहां मेहमान ने क्या आना है, वहां इन्वेस्टर ने क्या आना है, जबकि आपके अपने घर में ही 10 अंदाजी हो रही है। अच्छा, अब मैं आपको एक और बिजनेस रिकॉर्डर की 2 दिन पहले की या 3 दिन पहले की खबर है कि जो बड़ी यहाँ पे मल्टीनेशनल भी हैं और मकामी कंपनियां भी हैं वो स्केल डाउन कर रही हैं, यानी अपने कारोबार का हुजम जो है वो सुकड़ रहा है उसकी वजह से। इसके साथ में एक खबर और भी आपको दे दूं, IMF ने अब एक इंडेक्स बनाना शुरू कर दिया है। उस इंडेक्स के तहत पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहां इमरान खान और नो इमरान खान एक बहुत बड़ी तहरीक फूट सकती है बेरोजगारी। भट्टी साहब, मैं एक आपको बात बता दूं, बेरोजगारी और भूख से बड़ी कोई फाशी नहीं होती और उससे बड़ी कोई गंदी वीडियो नहीं होती। और अगर हम माशी मसाइल का हल गंदी वीडियोस के जरिए तलाश करना चाहते हैं तो हमें मेरे ख्याल में किसी ज़हनी डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। आपकी राय काबिल एहतराम। देखिए, माशी बदहाली 99% पॉपुलेशन है, जो हुक्मरान मसलत हैं उनकी तो -1% तादाद है। कभी आपने उनकी माशी तबाही देखी आज तक? ये जो 40 सालों से हुक्मरान आ रहे हैं, मुझे एक बता दे, चलो 3 डिक्टेटर आए, उन्हें तो हम गिनते ही नहीं, ज़ियाउल हक, अयूब, मुशर्रफ को नहीं हम गिनते, उन्हीं के साथ सारे वो इनको लेके आए। तो मुझे बताए, इन्होंने अपनी, इनकी इकॉनमी तो बेहतर होती जा रही है, इनके बिजनेस आज से 10 साल पहले कितने थे, 20 साल पहले कितने थे?
ये मुल्क को डिफॉल्ट, वो आपके जो काबिल एहतराम है डॉक्टर इशफाक हसन साहब है ना, अशफाक वो कह रहे थे कोई भी मुल्क डिफॉल्ट उस वक्त होता है जब साजिश के तहत हुक्मरान चाहे। यार उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी, मेरे और आप जैसे, हमें तो इकोनॉमी के एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन एक इंडिकेशन दे दी उन्होंने। एक और इंडिकेशन हमारे टीवी पे चल रही है कि 25 साल के अंदर ये पहली दफा हुआ है कि मोटरसाइकिल्स की जो यहाँ पे खपत थी वो स्लम्प, उसमें भी स्लम्प आ गया, अब वो भी नहीं लोग खरीद पा रहे। मैं कह रहा हूं आटे में स्लम्प आ गया, लोग रोटी 3 की बजाय खानी शुरू कर दी है। आपको पता है हर रोज आटा 5 रुपए की कीमत बढ़ रही है। अच्छा, 39% गाड़ियों की जो आपको, जिसे आपने बनाया हुआ था इस वक्त, जो बनाया हुआ था आपने वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसे आप कहते हैं, वैसे शर्मनाक है कि गाड़ी जोड़ के बेचने को हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इट इज़ नॉट मैन्युफैक्चर, असेंबलिंग। तो वो असेंबलिंग भी बंद हो गई है, ठीक है, गाड़ियाँ लोग नहीं खरीद पा रहे इसी तरीके से। और आप, अच्छा, आप जो है ये सियासी मसाइल का हल जो है निकाल रहे हैं, गंदी गंदी वीडियो, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। देखिए काजी साहब, सियासतदान जो करते हैं करते रहे, उनका हक है मुखालिफिन को कुचलना, लेकिन मुझे अपने अदारों पे एक उम्मीद है कि या अल्लाह आप अपना रोल अदा करें। अब ये तो बताएं, ये रूस के पास जा रहे हैं सस्ता तेल लेने, जब इमरान खान साहब लेने गए थे और वो डील करने गए थे तो तब कितना शोर मचाया था उन्होंने, मर गए इंटरनेशनली। देखिए आप जिंदा हो गए इंटरनेशनली। इंतकाम में ये अंधे हो चुके हैं। अगर अप्रैल में आपका एग्रीमेंट हो जाता, मई जून में तेल आ जाता, तो इस वक्त पाकिस्तान में तेल की प्राइस आपको 200 रुपए से नीचे होती। ये अवाम को फायदा था, बिजली आपको इतनी महंगी ना पड़ती। आपके कारोबारों में जो उस वक्त आप इमरान दुश्मनी में उस मुआहदे के खिलाफ थे। अब आपको एहसास हुआ जब 8 महीने गुजर गए, अब क्या हो, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। भट्टी साहब, ये मैं भी आपको थोड़ी सी खबर दे दूं, क्योंकि आजकल मीशत सबसे अहम खबर है। भट्टी साहब, यहाँ के जितने बिजनेस लीडर्स हैं वो नको नक आ चुके हैं और वो ये समझते हैं कि अगर ये इलेक्शन नहीं होते और कोई बाहर की हुकूमत इनके साथ बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि माइनॉरिटी हुकूमत है और मेजॉरिटी बाहर सड़कों पे फिर रही है, तो ये कैसे ये मंसूबे और ये स्क्रिप्ट होंगे? इस पर आएंगे हम, आपको बताएंगे किस किस का वहाँ फंसा हुआ है, जहाँ एलसीज नहीं खुल रही और क्या हालत है कारोबार की। जी भट्टी साहब। खैर सब गुजारिश ये है कि मौजूदा हुक्मरान, अब कुछ लोगों को कहना है जो खबरें आ रही हैं, खबरें मैं तो नहीं, इनका मकसद आके मुल्क को बचाना नहीं, जैसे आप कल फरमा रहे थे, ये कहने रियासत बचाओ नहीं, शायद कुछ लोगों को इनके ताने बाने, मेरा एक बड़ा जो अमेरिका और दर्द भरा सवाल से है, वो भी कुछ लोगों के हकायक अदारों के इल्म में आ चुके हैं। अच्छा, क्या हकायक? इकानमी को जान के इस हद तक ले जाया जा रहा है कि लोग, वो क्या मकसद हासिल होना है उसके साथ, कारोबारों को तबाह करके? वो बहुत खौफनाक मकसद है। देखें, आपने कल परसों खुद कहा कि 7.5 लाख जो मुल्क की करीम होती है डॉक्टर, हाँ जी, 90% जाना चाह रहे हैं। हाँ। इस हुकूमत से इनके अपने इत्तेहादी बात नहीं करना चाह रहे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, पॉपुलर जमात है तहरीक इंसाफ, वो इनसे बात नहीं करना चाह रही। दोस्त ममालिक जिनको ये सारी उम्र गुलामी करते रहे, वो इन पर एतबार नहीं कर रहे। उन्होंने कहा जी आपके साथ तो आपकी अवाम नहीं है, आपके साथ आपके इत्तेहादी नहीं है। एक बड़े इत्तेहादी ने अमेरिका जाके कहा अल्टरनेट मैं हूं। उन्होंने कहा आपका तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है। उन्होंने कहा छोड़ें, वो तो मुल्क में नहीं आ रहा, हम मुल्क में है। अब आपस में चपकलश इस हद तक बढ़ चुकी है, सिर्फ इमरान को नॉकआउट करने के लिए कि आज इमरान खान को खुदा ना खास्ता हो जाए तो ये हुक्मरान पीपल्स पार्टी और नून लीग दस्तों गिरेबा होती हुई आपको नजर आएगी। ये जो अभी नजर आ रहे हैं, आरफ अलवी साहब भी लाहौर में है, तो क्या इनकी कोई मैसेज है इनके पास, ये क्या कहानी है? देखिए, मैसेज इनके पास है, हुकूमत 1-2 महीने पीछे आने की कोशिश कर रही है, लेकिन इमरान खान साहब का कहना है इनको, जो इन्होंने के आपस में जो कोऑर्डिनेशन हो रही है, एक तरफ ये मुज़ाकरत चाहते हैं, दूसरी तरफ यार लोगों को आप, इमरान खान की जिंदगी का एक मकसद है, मुल्क को डिफॉल्ट से निकालना नहीं, इकॉनमी बेहतर करना नहीं। उधर ड्राई पोर्ट पे कितने कंटेनर खड़े हैं, आप कौन सी इंडस्ट्री बंद हो रही है, इनका मकसद है इमरान खान को नहल करा दे बस। यहाँ खुदा ना खास्ता एक और हमला, इन्हें खौफ इमरान खान का है। तो मैंने
अब हमारी तो राय है कि तमाम सियासतदानों की हिफाजत करना हुक्मरान वक्त की जिम्मेदारी है, सियासतदानों की नहीं, हर खासो आम शहरी की जानो माल की हिफाजत। नहीं तो काली साहब ये इंतकाम में कुछ लोग गंदे हो बट चुके साहब हैं। मैं एक आपको बात बताऊं, दर्द ये जो रियासत बचाओ रियासत, खुदा का वास्ता असल में को आके रियासत बचाओ, ये अब जो अचर हो गया है। मैंने आज मियां शायद से डिटेल्स मांगी है, मेरे खुद रोंगटे खड़े हो गए हैं कि हमारे मुल्क की मीशत के साथ क्या हो रहा है, और ये जानबूझ के किया जा रहा मैं कह रहा हूं जानबूझ के किया जा रहा है। जो लाए हैं उनका एजेंडा है कि पाकिस्तान को इतने घोटने टेकोगे, फिर पाकिस्तान से कुछ अपनी शराइत बनवाओ। अब इस मुल्क को बचाने के लिए हमारे अदारे रह गए हैं, अदलिया है, है। एस्टेब्लिशमेंट तो और उन्हें तमाम सरकारी आप इदारे हैं। वीडियो से डरा रहे हैं। भाई देखो, वीडियो से तो उनका धंधा है। खुद मोहतरम और क्या नाम है कैप्टन सफदर साहब ने कहा था अभी वो वीडियो है जो पूरी हाउसफुल चलेगी।